सवाल हैं जो सवाल भी हम करेंगे। नवभारत 24 में स्वागत है सर आपका। बोलिए। आपका शुभ नाम? भुवनेश्वर शुक्ला। भुवनेश्वर शुक्ला। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। मूल निवासी यहीं हैं आपका? मूल निवासी नहीं है, मूल निवासी कहीं और के हैं। मतलब यहाँ भी मेरा घर है, ये घर जहाँ आप बैठे हुए हैं ये मेरा ही है। अच्छा, ये कार्यालय आपके घर में कब से है? सन 2000 से। 2000 से। तो यहाँ तो बहुत बड़े नेता भी आए होंगे, बहुत बहुत बड़े बड़े नेता आते होंगे, आते जाते हैं। आते जाते रहते हैं। आपका एज क्या हो गया होगा? मेरा एज 65 के आसपास है। आपने तो बहुत लोगों को वोट दिया होगा यहाँ पे। तो आपको लालू जी के और नीतीश जी के दोनों सरकारों में सबसे अच्छी सरकार किसकी लगी? तो एक एक मतलब जो पुराने लोग हैं, नए वोटर जो हैं, अभी 2-3 चुनाव से तो जो लोग वोट दे रहे हैं उनको पुरानी बातों की जानकारी नहीं होगी। हाँ, सही, ये सही सवाल, लेकिन जो सही आंसर था। 2005 के पहले तक जो है, 2005 तक कहिए या 2005 के पहले तक कहिए, सन 1990 से जो माहौल यहाँ का रहा, वो उस समय के जो युवा नौजवान लोग रहे होंगे उन लोगों को कहीं भूला नहीं होगा और न कभी भूल सकते हैं। वो जंगल राज, जंगल राज तो कोर्ट किया हुआ है। जंगल राज, अरे कोर्ट ने किया तो सही बात है ना, कोर्ट तो झूठ बोलेगा नहीं। हाँ, तो पूरा आकलन करके किया है। हाँ। तो अभी बिहार में जो चुनाव है, 60-65 दिन बचा है, तो लौरिया विधानसभा में आपकी नज़र में किसका सबसे ज़्यादा हवा है? लौरिया विधानसभा कहिए या पश्चिम चंपारण का जो है, 9 में से कम 8 विधानसभा कहिए, ये एनडीए का गढ़ है और यहाँ से एनडीए ही जो है निकलेगी। एनडीए जब हर बार निकलती है तो यहाँ की रोड, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, ये क्यों नहीं सुधर रहा है? बिल्कुल सुधरा है, बहुत कुछ सुधरा है। तो कई गांव था क्या, 2005 तक जो है, आप गड्ढा में रोड कहिए कि रोड में गड्ढा कहिए, क्या कहिए आप। अच्छा, हाँ, आप तो देखे होंगे, पूरा खुद कंफ्यूज मतलब हो जाते आप अगर उस समय की हालत देखते तो। अच्छा, एक तो जो है पतला रोड था, ये रोड जो है मात्र 10 फीट 12 फीट का रोड रहा होगा उस समय, और वो भी जो है दोनों साइड से टूटते मेड़ की तरह हो गया। बीच में जो है मेड़ की तरह हो गया। अब बाकी सब जो है इधर गड्ढा। आप यहाँ से जो है मुजफ्फरपुर चले जाइए, रास्ते में कम से कम 20 ट्रक से पड़े यहाँ से, जिनका जो है किसी का डिफरेंशियल टूटा हुआ है, किसी का जो है कुछ टूटा हुआ है, किसी का कुछ टूटा हुआ है। अभी सुधार हुआ है नीतीश जी की कुछ सुधार हुआ है। अब तो आप जो है गाड़ियाँ जितनी आप देख रहे हैं बिहार में, ये सब जो है 2005 के 6 के बाद से जो है गाड़ियों की संख्या यहाँ बढ़ी है। यहाँ पे गाड़ियाँ, ये 4 चक्का जो है कुछ था क्या, यहाँ पे कुछ नहीं था, कोई नहीं लेता था रास्ता। अच्छा, लेगा क्यों? बस ट्रक की बात बता रहा हूँ। बस ट्रक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहिए या भाड़े पर जो है, मतलब भाड़े का सामान ढोने वाली ट्रक वाला जो है परिवहन कहिए, ये जो पुराने ओनर थे सब के सब जो है लोग अपनी गाड़ी खड़ी कर दिए थे। एक तो टैक्स इतना ऊंचा कर दिया था, ऊपर से रोड नहीं है। नया टायर लगाइए, 15 से 1 महीना दिन के अंदर, 15 दिन से 1 महीना दिन के अंदर में पूरा टायर जो है झड़ जाता था। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी बिहार में जो बंदी की बात हो चल रही है, मोदी जी की माँ को गाली लेकर, क्या बिहार में बंदी करना ठीक था या गलत था? देखिए, बंदी आम आदमी के अंदर स्वतः जो है जो भावना आती है उसको, मतलब कोई चीज़ के लिए, और उसमें वो समझता है कि नहीं बंद करना ज़रूरी है, तो वो जो बंदी होती है, और एक बंदी होती है कि आप पार्टी के लाठी डंडा लेके जो है आप जो है किसी का शीशा तोड़ दे रहे हैं गाड़ी का, किसी का शटर पर जो है बजा रहे हैं, दुकानदार के काउंटर पे जो है जाके बड़ाम बजा रहे हैं, और उस तरह से बंदी। अब लोग हैं कि भाई समझदार हो गए, सब लोग अपना जो है रोजी रोटी के चक्कर में हैं, तो अपना काम कर रहे हैं, समय आने पर सबका जवाब मिलेगा। अभी एक पार्टी आई है वोट के माध्यम से सबका जवाब मिलेगा। अभी एक पार्टी आई है जन स्वराज, क्या आप जन स्वराज को जान रहे हैं? जान रहे हैं। इसकी विचारधारा कैसी है? इसकी विचारधारा जो है वो जैसे तैसे किसी तरह
जगह मिल जाए उसके लिए चाहे जो करना पड़े, अच्छा हो बुरा हो, करने के लिए वो लोग तैयार हैं। प्रशांत किशोर के जानते हैं आप? नाम तो सुना ही हुआ है, आप जानते पर्सनली तो नहीं है। हाँ जानते तो उनकी बातों से आप प्रभावित हैं, जो वो शिक्षा, रोजगार और पलायन की बात कर रहे सब तो सब लोग करते हैं। हैं? कांग्रेस भी जो है गरीबी दूर करो, गरीबी दूर करो, सन 52 से जो है करती चली जाई। सरकार नहीं बना पाई। है 52 से करती चली जाई और सरकार भी उसी की बनती तो है। गठबंधन का था ना अरे कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, कांग्रेस में कहाँ सरकार, गठबंधन उस समय थोड़े 52 में थोड़े गठबंधन था। नहीं हाँ 52 से लेके आपका 77 तक उसका जो हाँ उस टाइम का, हाँ उस टाइम तो पार्टिकुलर सरकार था। हाँ पार्टिकुलर सरकार बनाती थी और हर चुनाव में जो है गरीबी हटाओ का नारा देती थी। ये तो 72 के बाद ये गठबंधन चालू हुआ है, जब लालू जी आए तब। 72 के बाद नहीं, ये 75 के बाद हुआ है। जब इमरजेंसी लगा है उसके बाद से जितनी अलग अलग पार्टियां थी, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, फलानी पार्टी, चिलानी पार्टी, उसमें एक जनसंघ भी हुआ करती थी। जनसंघ ये सब लोग जब मर्ज करके एक जनता पार्टी बनाए थे, 77 में चुनाव लड़े और लालू जी की पार्टी थी वो। हाँ उसी में लालू जी भी थे। अच्छा लोकदल जो था उनका, अच्छा, इसी सब पार्टियों से निकल के लोक दल बना था क्या इनका? लोकदल जो है पहले था और वो जब आया क्या बोलते हैं जनता पार्टी बनाने का जब की बात आई तो उसमें सारी पार्टियां जो है जितने समाजवादी पार्टियां थीं सब जो है मर्ज कर गई एक में। अच्छा। एक साथ। और उसमें जो है बीजेपी भी, मतलब बीजेपी नहीं बल्कि जनसंघ भी मर्ज करी। और फिर जो है 77 के चुनाव में सबको जो है इनको जनता पार्टी वालों को लगभग 380 के आसपास में जो है सीट मिली थी और इन्होंने सरकार बनाई। लेकिन चूँकि अलग अलग मत के लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे तो ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। फिर 79 में जो है ये सब छिन्न भिन्न हो गया, सरकार अल्पमत में आ गई। फिर 80 में चुनाव हुआ तो लोगों ने देखा कि भाई ये जितने भी अलग अलग लोग मिल के एक जगह आए थे, इन लोगों का आपस में ही जब नहीं बनता है तो ये लोग क्या हम लोगों की जो है सरकार बना के क्या सेवा करेंगे हम लोगों की। तो उन्होंने फिर से पुनः जो है कोई विकल्प नहीं दिखा तो कांग्रेस को जो है दे दिया। तो कांग्रेस को दे दिया, कांग्रेस फिर प्रचंड बहुमत के साथ आई। फिर 84 में इंदिरा गांधी के हत्या के बाद अक्टूबर में राजीव गांधी ने समय से पूर्व चुनाव करा के और मतलब सहानुभूति लहर का फ़ायदा उठाया और फिर प्रचंड बहुमत से जो है उनकी सरकार आ गई। 89 तक जो है आते आते फिर पुराने जितने भी अलग अलग हुए थे सब लोग इकट्ठा हुए, बशर्ते जो उस समय जनसंघ वाले जो मर्ज किए थे और बाद में जो है लगभग 79 में ये भारतीय जनता पार्टी बनी थी। मतलब जितने भी जनसंघ वाले लोग थे वो लोग अलग होकर फिर से जो है अपना भारतीय जनता पार्टी बनाए। और वो जो भारतीय जनता पार्टी थी उसका समर्थन था, लेकिन वो मतलब कि क्या बोलते हैं कि उसमें मर्ज नहीं की। जो जनता दल बना फिर से दोबारा जो है इकट्ठा होके जनता दल बना, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं गई। उसने कहा कि मेरा मतलब हम लोग का समर्थन, पूर्ण समर्थन रहेगा, हम लोग जो है सरकार में भी नहीं रहेंगे, सरकार से बाहर रहेंगे। और वहीं आपके 89 में आपका क्या बोलते हैं मतलब कि जनता दल का फिर सरकार बना। अच्छा। और 91 आते आते फिर जो बिखर गया सब। अभी जो बिहार में जो माहौल चल रहा है, तो अभी किसकी सरकार बनने वाली है या सरकार पलटेगी? नहीं, सरकार नहीं पलटने वाली है। एनडीए की फिर से बने? हाँ बने एकदम पक्की। हाँ पक्की बात है। मतलब गठबंधन से ही बनेगी कि? देखिए अभी भी जो उस समय के को देखे हुए लोग हैं उनकी संख्या अभी कम नहीं है। तो वो लोग जो देख चुके हैं वो लोग तो हैं ही 100% वो लोग देंगे। और जो लोग जो है मतलब उनके बच्चे अगर नए वोटर हुए हैं
तो वो भी अपने घर में किस्सा कहानी सुनाते होंगे, बराबर कहीं कोई जिक्र आता होगा, किसी बात पे कोई ना कोई जिक्र आता होगा, उसमें सारा किस्सा कहानी सुनाते होंगे। तो आगे आने वाले मतलब कि समय के वोटर भी या पीछे 1-2 चुनाव से जो वोट दे रहे हैं वो भी सब लोग जो है अपना, इसके अलावा एनडीए का काम दिख रहा है, ऐसा नहीं है। पिछला जो है, पिछली सरकारों की तुलना कीजिएगा, चाहे राज्य सरकार के हिसाब से हो या केंद्र सरकार के हिसाब से हो, और नई सरकारों का जो है मतलब। लेकिन महाराज शिक्षा का तो बहुत बेहाल है यहाँ पे, स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की बहुत बदतर हालत है। जो नीतीश जी का भी 20 साल हुआ सुनिए ना, बिना बिहारी आई बात मेरे सुनिए, बिना बिहारी जी को कहते हैं लोग कि गांव में घुसने, कई जगह गांव उनको गाड़ी उनके रोक लिए। वो दूसरी चीज़ हो गई। अभी जो आप शिक्षा की बात किए हैं, मैं बता रहा हूँ, आप जो है 20 साल लगभग जो है नीतीश जी का हो गया, और उधर 20 साल जो है लालू जी का था, 40 साल होता है। इसी 40 साल के अंदर के लोग जो हैं ही आपके शिक्षा विभाग में भर्ती हुए हैं। तो जो शिक्षा का हाल था उस समय, चरवाहा विद्यालय चलता था, विद्यालय नहीं चलता था, चरवाहा विद्यालय चलता। अभी तो मान लीजिए एनडीए 15 साल से है ना, तब 15 साल से है, तो मान लीजिए कि इस समय के जो पढ़े लिखे लोग हैं, अब धीरे धीरे जो है अच्छी थोड़ा सा जो है पिछले समय के हिसाब से थोड़ी सी अच्छी शिक्षा के साथ जो है लोग निकलेंगे तो अच्छा काम करेंगे। अरे तो महाराज विधायकों का घर देख रहे हैं 3 तल्ला 4 तल्ला बन जा रहा है, और सरकारी स्कूल वहीं खप्पर और छप्पर पे बना। कहाँ जो है सरकारी स्कूल, सनीचरी अभी स्कूल चलिए सतवरिया में दिखा रहे हैं, वहाँ पे स्कूल ऐसे पड़ा है, खर पतवार से बना है। बहुत सारा स्कूल जो है ना, बहुत सारा स्कूल आप जो है नहीं, तब निगेटिव जो है उसमें जा रहे हैं। एनडीए की तरफ आपका जो है कुछ निगेटिव एटीट्यूड है। निगेटिव नहीं, जो हम देख रहे हैं वो आपने देखा ही नहीं है। एक स्कूल में हाई स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ, एक मास्टर होता था सिर्फ नाम पंजी में जो है लिखने के लिए बच्चों का, और सब प्राइवेट स्कूल से बच्चे पढ़ के जो उस समय जो पास होते थे। तो अच्छा शिक्षा कब तक बेहतर हो सकता है बिहार में? थोड़ा सा समय लगेगा। अभी मतलब नीतीश जी को थोड़ा और टाइम देना बराबर हाँ बिल्कुल देना चाहिए। बराबर जो है उसमें कुछ न कुछ सुधार करने के लिए जो पीछे मतलब कुछ जो है अनुभव हो रहा है पीछे से, उसको जो है आदमी सुधारने की कोशिश कर रही है सरकार। सुधरेगी। कई जगह तो अभी गांव में ये भी चल रहा है कि विधायक का नाम भी नहीं पता है लोगों को, जो 12th में पढ़ते हैं बच्चे उनको नहीं पता है। वो तो अब नहीं पता है तो क्या, किस कारण से नहीं पता है। चलिए आपकी बाकी क्या रहा है, चाचा से जो भी सवाल थे हमने पूछा है, शुक्ला जी से बहुत अच्छा आंसर दिया है, और ये भी बताया है कि किस तरह से जंगल राज था और कैसे कैसे सरकार बनी थी, किस तरह से लालू की सरकार बनी थी, किस तरह से नीतीश जी की सरकार बनी थी, और कैसे कांग्रेस ने राज किया था, वो सब कुछ बताया है चाचा ने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करिएगा, इनके बातों से प्रभावित हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।